नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है बुधवार 2 नवंबर राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 टॉप @ बड़ी फटाफट खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी दिन भर की खबर के साथ। बड़ी खबर, अब सीधा 1500 रुपए ज्यादा आएगा बिल। बिजली उपभोक्ताओं को राजस्थान सरकार ने बड़ा झटका दिया है। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर महीने के 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़कर आ सकते हैं। बिजली कंपनियां यूजर से 3 महीने का 21 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज वसूलने जा रही है। साथ ही 2 महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी राशि की वसूली भी बिजली कंपनियां शुरू कर रही है। इसके लिए बिजली डिस्कॉम ने चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर एएन लेवल तक के टारगेट पूरे करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि टारगेट कितना है ये सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज नवंबर और दिसंबर में बिजली बिलों में वसूला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान डिस्कॉम ने 27 अक्टूबर को फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की थी। अब सीधा 150 रुपए जिनका बिल आ रहा था, उनके अब 1500 रुपए तक बिल आएंगे। बिजली बिल पर पड़ने वाले असर को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले आईएएस अफसर बेकाबू, मैं बहुत नाराज हूँ। कहा आईएएस की गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री क्यों लिख रहे हैं, मंत्रियों को मिले अधिकार। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रंगा और खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। उधर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने खाचरियावास की इस बात का समर्थन करते हुए ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजेंद्र गुड्डा बोले धारीवाल, जोशी और राठौड़ को बर्खास्त कर देना चाहिए। गहलोत गुट पर बड़ा हमला, का सीएम बदलने पर जल्द फैसला करे हाईकमान। सचिन पायलट समर्थक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सीएम गहलोत और उनके समर्थकों के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र गुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान से राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करने के लिए जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देवउठनी एकादशी से पहले बढ़े सोने और चांदी के दाम। स्टैंडर्ड सोना 300 रुपए हुआ महंगा, चांदी प्रति किलो 60,000 पार हो चुकी है। बड़ी खबर सराफा बाजार से आ रही है। सोने और चांदी की कीमत में काफी गिरावट आई थी, लेकिन नवंबर शुरू होने के साथ ही बाजार में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही 5 नवंबर से शुरू हो रहे वेंडिंग सीजन की वजह से भी सोने और चांदी की डिमांड बढ़ गई है। ग्राहक भी ज्यादा से ज्यादा सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में सोने की कीमत में 1000 से 1500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर, उदयपुर मामले में लापरवाही करने वाले 4 आईपीएस को इनाम, सांस में बेदाग माना, दावा इन्हीं की वजह से आतंकी पकड़े गए। उदयपुर के तालिबानी हत्या मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी साल जून में हुई इस दिल दहलाने वाली घटना में राजस्थान सरकार ने कुल 12 पुलिस कर्मियों को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। इनमें से 4 राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी भी थे, अब उनको बहाल कर दिया है। अधिकारियों को डिपार्टमेंट ने पुनः बहाल किया है। ये 4 अधिकारी आरपीएस हैं और दावा किया जा रहा है कि आरोपी इन्हीं अधिकारियों के कारण गिरफ्त में आए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स पर हो सकती है कार्रवाई। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में मरीजों को मनमानी दवाइयां लिखकर खुद का कमीशन उठाने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे में डॉक्टरों पर लगाम कसने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन ने एक अहम निर्णय किया है। इसके तहत अब डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सरकार की ओर से बनाई गई एनसीसीएल ड्रग लिस्ट में से ही मरीजों को दवाइयां लिखें। अगर इस सूची से बाहर की दवाइयां कोई डॉक्टर बार बार मरीजों को लिखता है तो प्रशासन उस दवाई की खरीद प्रक्रिया में उसी डॉक्टर को शामिल करेगा, ताकि ये रिपोर्ट तैयार हो सके कि दवाई यहाँ आने वाले मरीजों के लिए जरूरी है और इसे ईडीएल लिस्ट में शामिल किया जा सके। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश के हर वर्ग को फ्री दवाइयां जांच की सुविधा देने की मांग की थी और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत भी हो गई है तो डॉक्टर बाहर की दवाइयां क्यों लिख रहा है? अब डॉक्टर की खैर नहीं है। अगर बाहर की दवाइयां लिखते हुए डॉक्टर पाया जाता है तो उसको सस्पेंड तक। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की घोषणा। 25 नवंबर को होगा मतदान। पंचायत राज संस्थाओं के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इसके तहत सरपंच एवं पंचों के लिए 17 नवंबर 2022 को लोक सूचना, 19 नवंबर को नाम निर्देशन और 20 नवंबर नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया, चुनाव चिन्हों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
25 नवंबर को 8 बजे से 5 बजे तक ये मतदान होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट और गुड्डा के बयान पर गहलोत का पलटवार, याद दिलाई वेणुगोपाल की गाइडलाइन। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट खेमे में चल रहा सियासी द्वंद्व एक बार फिर से उबाल खाने लग गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड्डा की ओर से हाल ही दिए गए बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। गहलोत ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल ने बयानबाजी नहीं करने के निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वक्त विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार से लड़ने का है। सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। पायलट ने गुलाम नबी से गहलोत की तुलना की थी। उल्लेखनीय है कि पायलट ने आज ही गहलोत पर जुबानी हमला बोला था। पायलट ने पीएम के मानगढ़ दौरे को लेकर बयान दिया था। पायलट ने मानगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गहलोत की तारीफ करने पर उनकी तुलना कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद से की थी। पायलट ने कहा है कि गहलोत की तरह पहले गुलाम नबी आजाद की ऐसी ही तारीफ की गई थी, फिर क्या हुआ था वो सबको पता है। अब गहलोत की पीएम के साथ गलत बहमियां सवाल खड़े कर रही हैं। पायलट बोले 25 सितंबर को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके साथ ही पायलट ने अपने दूसरे बयान में कहा है कि 25 सितंबर को जो कुछ भी घटना हुई थी वो पायलट बोले जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बार उस घटना को लेकर सचिन पायलट ने आज पहला बयान दिया है। साथ ही राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि सीएम पद का फैसला जल्द हो जाना चाहिए। वहीं पायलट के समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है कि गुड्डा अपने बयान में आलाकमान से सीएम पद का फैसला जल्द करने की मांग कर रहे हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज दिन भर की 5 फटाफट बड़ी खबरें।